हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ थॉर इशू नंबर 27 जो हमारी पिछली सीरीज हल्क वर्सेस थॉर के बाद कंटिन्यू होता है। और अगर आपने वो सीरीज देखी नहीं है तो आप उसे जरूर देख लेना। तो यार अब तक आपने देखा कि थॉर और हल्क में लड़ाई हो गई थी, लेकिन इसी बीच हल्क की गैमा रेडिएशन फैल जाती है और थॉर उसकी चपेट में आकर हल्क बन जाता है। लेकिन बैनर और ओडिन दोनों मिलकर थॉर को फिर से नॉर्मल बनाते हैं। लेकिन इसी बीच एसगार्ड का बाइफ्रॉस्ट टूट जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो एपिसोड की शुरुआत में हम थॉर को देखते हैं जो खुद के किए हुए कारनामों को याद कर रहा था जो उसने हल्क वर्सेस थॉर के इवेंट में किए थे। तभी हमें बैकग्राउंड में एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि किंग अपने आसन पे बैठा हुआ है और अपने किए हुए सारे नुकसानों को याद कर रहा है। वो करप्ट हो गया था और उसने ऐसा काम किया था जो अनवर्दी था, इसलिए वो यहाँ बैठा है और अपने किए हुए हर एक गुनाहों को गिन रहा है। और यही बात वो खुद से कह रहा है। तभी हैमर में से ओडिन थॉर से कहता है कि तुम इतने चिंता में क्यों हो, जिस पर थॉर कहता है कि हाँ मैं चिंता में हूँ। जिस पर ओडिन कहता है कि तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुमने पहली बार अपना टेम्पर खोया है, मैंने तुम्हें इससे पहले भी ये करते हुए देखा है। जिस पर थॉर ओडिन से कहता है कि हाँ और मुझे आपने बाइफ्रॉस्ट तोड़ते हुए भी देखा है ना पिताजी। जिस पर ओडिन कहता है कि वो तो तुमने गैमा के असर में किया था। जिस पर थॉर कहता है कि ये मेरे हाथों ने किया है ना कि किसी और ने, और अगर मैं ये ना जताऊं तो भी मैं एक किंग हूँ और मैं ऑल फादर हूँ। तभी वहां पर लोकी आ जाता है और कहता है कि अगर तुम माइंड नहीं करोगे तो मैं यहाँ मेरी रखी हुई पार्टी के लिए कुछ टिप्स लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पार्टी में जायंट थ्रोन्स ऑफ रेवन हो और फिर जिराफ पैटर्न वाला हैमर हो। जिस पर थॉर लोकी से पूछता है कि यहाँ कैसे आना हुआ, और अगर तुम मजाक करने आए हो तो याद रखना मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। जिस पर लोकी कहता है कि मैं यहाँ तो सिर्फ डोनाल्ड ब्लैक के बारे में जानने आया हूँ क्योंकि वो वहीं पर है जहाँ उसे छोड़ा था। तभी हम देखते हैं कि डोनाल्ड ब्लैक को बांध के रखा था और एक जायंट स्नेक उसके पास आता है। तभी हमें बैकग्राउंड में एक आवाज आती है जो कहता है कि एसगार्ड के कैटकॉम्स में ओडिन की मैजिक से एक आदमी का जन्म हुआ था। उसने खून की नदियां बहाई ताकि वो गॉड्स की तरह जी सके, लेकिन लोकी ने उसे अपना भाई माना और उसकी इच्छा पूरी की। डोनाल्ड ब्लैक गॉड्स की लाइफ जीने लगा, लेकिन अब यहाँ बंधा हुआ है एक सरपंच के सामने। लेकिन मजे की बात यह है कि लोकी ने अब तक ये बात थॉर को बताई नहीं है। तभी थॉर लोकी से पूछता है कि तुम उसे कहाँ छोड़ा है, क्योंकि मैंने तुम्हें डोनाल्ड ब्लैक को सजा देने के लिए कहा था, लेकिन वो सजा क्या थी ये तुमने नहीं बताया। जिस पर लोकी कहता है कि मैंने भी तुमसे कहा था कि उसके बारे में मत पूछना क्योंकि मैं झूठ बोलूंगा। ब्लैक तो वही सजा भुगत रहा है जो उसने की थी। तभी थॉर लोकी पर गुस्सा होने लगता है। जिस पर ओडिन थॉर से कहता है कि बस बहुत हो गया, उसे छुपाने दो और तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो और जल्दी वो करो जो तुम करने आए हो। तभी थॉर लोकी से कहता है कि बाइफ्रॉस्ट टूट चुका है। तभी लोकी थॉर से कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर थॉर लोकी से कहता है कि ये रेनबो ब्रिज मिथ और मैजिक से बना हुआ है और तुम इन दोनों में एक्सपर्ट हो, तो क्या योटुनहेम एसगार्ड की मदद कर सकता है। जिस पर लोकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर कुछ घंटों बाद लोकी बाइफ्रॉस्ट के टुकड़े को देखता है और कहता है कि ना का मतलब ना होता है और इसके बारे में मुझे सोचना चाहिए था। अगर मैंने सोचा होता तो मैं यहाँ अपनी शाम बर्बाद नहीं करता। जिस पर लेडी सिर्फ कहती है कि मैं इस बात से सहमत हूँ, तुम्हें थॉर की मदद लेनी चाहिए थी, और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ होता तो काम कब का हो चुका होता। जिस पर थॉर कहता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस वक्त मर चुके हैं। तभी लोकी कहता है कि थॉर ने ये बाइफ्रॉस्ट तोड़ दिया है, लेकिन ये ब्रिज फिर भी कनेक्टेड है एसगार्ड से, तो यहाँ पर बाइफ्रॉस्ट की मैजिकल एसेंस अभी तक है, लेकिन नया बनाने से रोक रही है। लेकिन अगर इस मैजिक को क्लियर करने बैठे तो इसमें 10,000 साल निकल जाएंगे। जिस पर थॉर कहता है कि ऐसा करते वक्त एसगार्ड बाकी सारे आयामों से कनेक्टेड नहीं होगा। जिस पर लोकी कहता है कि मैंने ऐसे कभी नहीं कहा, और वैसे भी ये बहुत पेचीदा है, और वैसे भी एसगार्ड को बाइफ्रॉस्ट की जरूरत नहीं है। तभी लोकी कहता है कि तुम्हें बाइफ्रॉस्ट पसंद है, लेकिन और भी तरीके हैं ट्रांसपोर्टेशन के, मिडगार्ड की टेक्नोलॉजी भी इसमें काम आ सकती है। जिस पर ओडिन कहता है कि मुझे मिडगार्ड की टेक्नोलॉजी पसंद है। जिस पर थॉर कहता है
कि हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी लोकी एक पोर्टल खुलता है, लेकिन पोर्टल खुलते ही एक डिमन जैसा दिखने वाला बाहर आता है। तभी थॉर लोकी से पूछता है कि ये तुमने क्या किया, जिस पर लोकी कहता है कि मैंने तो सिर्फ पोर्टल खोला था। लेकिन तभी वो डिमन लोकी को एक पंच मारता है। तभी थॉर कहता है कि ये कुछ जाना पहचाना सा है, लेकिन मुझे उसकी शक्ल देखनी होगी। तभी हम देखते हैं कि उस डिमन जैसे दिखने वाले पे सिम्बियोट चिपक चुका था, जो वो निकालने लगा था। तभी थॉर उसका चेहरा देख लेता है और कहता है कि मैं सही था, ये डैकोथ द डेथ डिमन है। जिस पर लेडी सिफ थॉर से पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो, जिस पर थॉर कहता है कि हाँ, इसका नाम है डेस्मंड पिट और मैं इससे बहुत टाइम पहले लड़ चुका हूँ, जब वो मेफिस्टो के कब्जे में था, और ये उसके साथ पहली बार नहीं हुआ है। वो डॉक्टर डूम के जाल में फंसा था और वो डीमन जैसा दिखने लगा। तभी वो डीमन अपने अंदर से आग निकालने लगता है और अगले ही पल वो उसी आग को थॉर पे फेंकता है, जिसके कारण थॉर, लोकी और सिफ पीछे गिर जाते हैं। तभी वो डीमन वहां से जाने लगता है और तब थॉर कहता है कि इसका अटैक पिछले अटैक से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और अगर इसे ऐसे छोड़ दिया तो ये तबाही फैलाएगा। जिस पर लोकी कहता है कि क्या हम उसे नाम से नहीं बुलाएंगे, क्योंकि उसका नाम है डेस्मंड द डीमन। जिस पर थॉर कहता है कि बात अगर डेस्मंड की होती तो मैं नाम लेता, पर मुझे डर है कि ये आदमी फिर से किसी के वश में है। तभी सिर्फ थॉर से कहती है कि थॉर देखो। तभी थॉर देखता है कि डेस्मंड की जगह पर कुछ अजीब सा था और अगले ही पल वो सिम्बियोट बन जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि एडी ब्रॉक था, जो वहां पर वेनम बन के आया था। दोस्तों, अगर आपको किंग इन ब्लैक की स्टोरी पता है तो उसमें एडी ब्रॉक यानी कि वेनम किंग इन ब्लैक बन चुका था। तभी थॉर वेनम से पूछता है कि यहाँ कैसे आना हुआ, जिस पर एडी कहता है कि हमें मिलकर बहुत टाइम हुआ है और वैसे भी हालत बिगड़ चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि असली डेस्मंड एसगार्ड में भटक रहा था और तब वो अटैक करने लगता है, लेकिन तभी थॉर अपना म्योली फेंकता है और डेस्मंड को रोकता है और तब थॉर के साथ वहां पर वेनम भी आ जाता है। तभी थॉर कहता है कि अगर इस आदमी में कुछ अच्छी बात है तो हमें उसे बचाना होगा, जिस पर वेनम कहता है कि डेस्मंड में अब कुछ अच्छा नहीं बचा है, क्योंकि अब उसे सिम्बियोट ने टेक ओवर किया है और वो बेडलैम का बच्चा है। जिस पर थॉर कहता है कि ये बेडलैम क्या है, जिस पर वेनम कहता है कि हाँ, वो एक सिम्बियोट है और उसका और डैकोथ की लड़ाई हुई थी, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये कैसे बच गया। जिस पर लोकी वेनम से पूछता है कि क्या ये प्रिंस इन ब्लैक है, जिस पर वेनम कहता है कि हाँ शायद, पर ये मुझे उस पर कंट्रोल करने से रोक नहीं सकता है। ये कहते ही वेनम आगे बढ़ता है और डेस्मंड को रोकने लगता है और तब वेनम पीछे से डेस्मंड की पीठ पर मारता है। तभी थॉर लोकी से कहता है कि कुछ तो बात है जो एडी हमसे छुपा रहा है। तभी डेस्मंड और वेनम नीचे गिर जाते हैं। तभी वेनम डेस्मंड से कहता है कि तुम बहुत स्लिपरी हो, क्या तुम लड़ना सीख रहे हो, और तुम्हारा होस्ट जिंदा कैसे है। लेकिन तभी डेस्मंड वेनम का फेस जलाने लगता है। यहाँ थॉर थंडर को समन करता है। तभी लेडी सिफ कहती है कि क्रीचर का अटैक ब्रॉक को तकलीफ दे रहा है, लेकिन तभी थॉर उन दोनों पे लाइटनिंग गिरा देता है, जिसके कारण वेनम और डेस्मंड दूर गिर जाते हैं। तभी वेनम थॉर से कहता है कि मुझे उसे अलग करने के लिए शुक्रिया। ये बेडलैम का बच्चा बहुत स्ट्रांग है, उसने प्रोमीथियम पर अपना कंट्रोल पा लिया है। वो अब उसकी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो इसे चलाने के लिए भी सीख रहा है। तभी वे सब लोग देखते हैं कि डेस्मंड अपनी पावर्स देखने लगता है, जिसे देखकर थॉर भी हैरान था। और तब ओडिन थॉर से कहता है कि कुछ अजीब सा होने वाला है, और तब डेस्मंड अपनी पावर्स से खुद का म्योनिर बना लेता है, जो कि लाल रंग का है। Try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and